तो आखिर विष्णु चौहान ने मना क्यों किया खुद के बेटे के बर्थडे में जाने के लिए? उसके ही चाचा मतलब कि महादेव को क्यों? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज हम आ गए हैं नया रिएक्शन वीडियो लेकर के। आज का हमारा रिएक्शन वीडियो जाएगा वही, जी हाँ, वही जो मतलब कि मालती चौहान जो थी और विष्णु चौहान, उनके बेटे का बर्थडे। उनका बेटा जैसे कि मालती चौहान को नहीं रहने से विष्णु चौहान भी, जैसे आप लोग सारी चीज जानते ही होंगे, हर चीज को जानते मतलब एक माँ के ना रहने से बेटा का स्थिति इस तरह से हो जाता है कि उसको कोई भी नहीं पूछता है। कोई भी नहीं पूछता, यहाँ तक कि बाप भी नहीं पूछता है। आखिर क्यों विष्णु ने मना किया कि महादेव तुम वहां मत जाओ, अपने घर में ही पोस्टर लगाकर और केक काटो। केक कटिंग आखिर वजह क्या थी? तो कौन सच्चा कौन झूठा हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो आप लोग बने रहिएगा। तो ये युवराज का बर्थडे आता है और युवराज अपनी बड़ी मौसी के पास रहता है बहुत दिन से। ये उसका दूसरा बर्थडे है। पहला बर्थडे तो अपने माता पिता के साथ वो मनाया ही था। ये सेकंड बर्थडे है और इस बर्थडे में बहुत लोग को इनवाइट की थी उसकी बड़ी मौसी, तो जिसमें ये महादेव थे और अमरनाथ और गोरखपुरिया भौजी, ये सब उनके साथ एक ही साथ, मतलब कि एक संगति के जो होते हैं ना यूट्यूबर, वो ही सब थे, वही थे। जिसमें मालती चौहान थोड़ा ऊपर थी और क्या, इन लोग से इन लोग थोड़ा नीचे दर्जे के उस समय थे। अब उनके जाने से भैया कोई नहीं पूछता, किसी को भी नहीं। उस नन्हा बालक का क्या गलती था कि उसके बर्थडे पे उसके चाचा उसके घर नहीं गए, उसको यहाँ तक कि बधाई, गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, बधाई तक नहीं दिया। और ये क्या, ये कौन सी बात हुई कि महादेव बोलते हैं कि हमको वहां जाने से डर लगता है कि कहीं वो लोग हमको मारपीट ना करने लगे। क्यों मारपीट करने लगे? आपकी माँ जब जाती है मिलने अपने पोता से तब तो कुछ नहीं होता है, और आप जाएंगे तो वहां पर बवंडर हो जाएगा। दोस्तों, मालती के पिताजी भी वीडियो में कुछ बोल रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि महादेव का इरादा है कि विष्णु जेल से छूटे ना और युवराज का जो भी संपत्ति है उसको मिले ना। वो इस में बहुत अपना जी जान लगाए हुए हैं। इस वजह से अभी तक विष्णु राज जेल में ही है। अगर महादेव चाहता तो भाई उसका तुरंत छूट जाता, पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। किसी तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। और ये छोटे युवराज जो हैं अभी मतलब कि मौसी के पास रहते हैं, है ना। मौसी के पास रहते हैं, इन लोग के पास रहते भी नहीं है, इन लोग अपने पास रखते भी नहीं है। लेकिन एक छोटे से बालक का क्या कसूर है जो इनके बर्थडे पर भी इन लोग नहीं जाते हैं। उनका जिस तरीके से माता नहीं है, पिताजी भी जेल में है, तो भाई इनका तो हर चीज का करने का फर्ज जो होता है यही महादेव और गोरखपुरिया भौजी का ही। नहीं, महादेव और ज्योति का है। गोरखपुरिया भौजी तो वही उनकी सपोर्टर थी, मतलब कि एक तरह से होता ना संगत, बस। अच्छा, उधर से गोरखपुरिया भौजी भी नहीं जाती हैं। वो भी ये दलीली देती हैं कि हम जब मालती का जब वो सब हुआ था, जब वो सुसाइड की थी, तो उस समय जब ये गई थी तो सब लोग इनको पे पूरा दम बरस पड़े थे। इनके हस्बैंड को भी मारने के लिए दौड़े थे। तब देखिए, मालती चौहान जब वो उस केस में वो फंस चुकी थी, उस बवंडर में वो फंसी थी। हालांकि वो सब स्क्रिप्टेड था, सब कोई जान रहा था, फिर भी जैसे होता है ना कंट्रोवर्सी, महादेव जो लेकर आया था उसमें उसको फंसाया गया था। और सबके पास वो मदद मांगने के लिए गई थी कि हमको इस चीज से निकालो। महादेव का ये इनका विष्णुराज का चक्कर चल रहा था, पर मालती चौहान बहुत ही निष्पक्ष थी। उसका किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं था। वो वीडियो सिर्फ बनाया गया था, बस वही टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए। तो ये सबके पास उस समय गई थी और इनका साथ कोई भी नहीं दिया था, ना दमदमी भी नहीं दी। और ये गोरखपुरिया भौजी भी
कोई सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से आज इस दुनिया में वो नहीं है। अगर उस टाइम ये लोग सपोर्ट करते ना तो आज मालती इस दुनिया में रहती। लेकिन आज हम बातें कर रहे हैं उनकी बेटे की। तो माँ बिना सब नहीं। और हाँ, जब माँ नहीं है तो कहावत है ना कि माँ नहीं है तो चाची भी आ चुकी है। तो एक होता है ना चाचा चाची का प्यार, उससे भी लोग उस बच्चे को वंचित करके रखे हैं। हर किसी से वंचित करके रखे हैं। एक छोटा सा बच्चा क्या बिगाड़ा था, हर चीज का मतलब कि इन लोग का इतना भी क्या ही कसूर उस बच्चे का। जो उस बच्चे को सारा चीज मिलना चाहिए था, है ना, लेकिन कुछ भी क्योंकि नहीं। उसकी माँ ने बहुत मेहनत किया है और बहुत मेहनत कर कर मतलब फूस के घर से पक्के का घर उसकी माँ ने ही बनवाया था, ना कि ये महादेव और इनके जो आई है अब इनकी वाइफ। सब कुछ मालती चौहान का ही किया हुआ है वहां पर। तो और उसका बेटा भैया इधर से उधर भटक रहा है। मौसी के पास क्यों है? मतलब उसके दादा दादी, अब तो चाचा चाची सब हो चुके हैं। अब तो उसको अपने पास लाकर रखना चाहिए, अच्छे से प्यार देना चाहिए। लेकिन पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखा जाए ना तो महादेव ही नहीं चाहता है। महादेव नहीं चाहता है कि मालती चौहान का बेटा यहाँ आए, और क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टी उसी का है। अच्छा, तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत भारी दुश्मन बन चुके हैं, है ना। और ये सब कुछ मालती चौहान ही की थी। हम लोग भी वीडियो देखते थे इसका। अच्छा। अब भले ही वीडियो में ये लोग कुछ भी बोले, पर शुरू में सब कुछ उसी का किया हुआ है। क्योंकि वो बहुत फूस मड़ई के घर में रहती थी, बहुत दुख के साथ रहती थी। चूल्हा पे खाना बनाना, और खाना भी इस तरह से खाना, भैया चटनी भात कौन खा खा के अपना जीवन व्यतीत करता है इस तरह से। और उसका ये सभी ब्लॉग में डालते डालते उस लोगों का ब्लॉग वायरल हुआ था। और बहुत क्या ही बोला जाए इस सबको। जिस तरीके से इन लोग बच्चे के साथ कर रहे हैं, एक बर्थडे तक का भी नहीं मना रहे हैं। और घर में आकर ये घर में बस पब्लिक को दिखाते हैं कि हम युवराज का पोस्टर लगा लिए हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम युवराज का बर्थडे, और अपने गांव के ही 2-4 बच्चे छोटे छोटे लाकर ले आते हैं, और लाकर और केक उक सरियाकर, और कहते हैं ज्योति जल्दी जल्दी फुलाओ, गुब्बारा फुलाओ। ये लोग बेलून फुलाकर रखता है और केक काटा जाता है उस छोटे से बच्चे के। बच्चे अपने बच्चे को लेकर आते हैं कि हाँ, इसका बर्थडे हम अपने घर में मनाएंगे। हाँ, उसी बच्चे को लेकर चले आते। इस बात को भी तो रख सकते थे आप कि हम चाहते हैं कि युवराज का बर्थडे उसके घर में हो, आप लोग उसको लेकर आइए, हम लोग बर्थडे अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, जब अगला से आपको इस तरीके का दुश्मनी था तो आप ऐसा भी बोल सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। और वो बच्चा आपके घर का है, ना कि वहाँ का है, तो उस बच्चे का पूरा हक है आपके यहाँ रहने का। वो नाना नानी के पास नहीं, वो मौसा मौसी के पास है। वो अपने मौसी के पास वो बच्चा रहता है। ये तो गलत बात है, ये चीज गलत बात क्यों है? क्यों? आप लोग छोड़े तब ना होगा। अब विष्णु चौहान को भी चाहिए कि भाई अपने बच्चे से ही संपर्क रखें, ना कि इधर उधर से। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है? इधर से ब्लॉग देखते हैं तो कुछ और दिखता है, उधर से ब्लॉग देखते हैं तो कुछ और दिखता है। इधर से महादेव बोल रहे हैं कि हमको वहां जाएंगे तो लोग हमको मारेंगे पीटेंगे। क्यों? और इधर के लोग बोलते हैं कि क्यों मारेंगे पीटेंगे, उनकी माँ आई तो उनको क्या हम लोग मारे पीटे। और यहाँ का समाज नहीं है, वो लोग नहीं बोलेगा, वो लोग नहीं देख रहा है। तो कौन सच्चा है और कौन झूठा है? ये लोग खुद अपने ब्लॉग में अपने तरह का बात करते हैं, वो अपने तरह का और ये अपने तरह का। इस सब चीज में ना एक बच्चा पिस रहा है। उस छोटे से बच्चे का क्या गलती, क्या गुनाह? मतलब माँ के चले जाने के बाद बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। एक माँ 4 बच्चे को पाल देगी, पर एक पिता के लिए एक बच्चा भी नहीं संभल रहा है। उसको भी मतलब कि इस तरीके से किया जा और अपने भाई को बोला जा रहा है कि तुम बर्थडे घर पे ही मना लो, वहां मत जाना। चलिए, आज का हमारा यही रिएक्शन है।
अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे जो आए प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज हम गोरखपुर के साइड का रिएक्शन दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।